आज की खास खबर। तो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स यूट्यूबर्स जो मोबाइल गेमिंग करते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी गेम इतनी अच्छी क्वालिटी में। एलगाटो 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 एलगाटो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले तो कुछ नहीं देखा ना आपने, वो भूल जाइए जो भी आपने देखा। आज हम महंगी वाली चीज़ लेके आ गए हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको जो बताया, आज हम दिखाएंगे एलगाटो की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू और उसको चला के और वो कैसे आपको कनेक्ट करना है, सब बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर अनबॉक्सिंग करते हैं शुरू। हाँ जी भाई लोगों, तो आपने देख लिया अनबॉक्सिंग और आपने देखा होगा कि बॉक्स के अंदर से 3 चीज़ें निकलती हैं, 2 वायर्स और एक एलगाटो, और बाकी तो कुछ पत्र हैं तो कोई पढ़ता नहीं है। तो मैं आपको अब इसमें ये बता देता हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है एलगाटो ख़रीदने से पहले, क्योंकि कुछ लोग ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उनका कोई यूज़ का नहीं होता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ वो है, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लैपटॉप भी चलेगा। ठीक है, लैपटॉप या सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके थ्रू अपनी गेम रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्ट्रीम कर पाएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ख़रीदने से पहले आपके पास लैपटॉप या सिस्टम हो। दूसरी चीज़, उस सिस्टम या लैपटॉप में USB 3.1 हो। ठीक है, USB 3.1 कैसा दिखता है, वो ब्लू कलर का USB पोर्ट होता है। ठीक है, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसमें USB 3.1 का पोर्ट होना ही चाहिए, नहीं तो कहाँ लगाएंगे उसको। ठीक है, तीसरी और सबसे बड़ी चीज़, आईफोन यूज़र्स तो वो तो ऐश मारिए, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स ये ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन में HDMI सपोर्ट होना ही चाहिए। मेरे पास OnePlus 7T है, OnePlus 7 के बाद उन्होंने HDMI सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। बाकी फ़ोन यूज़र्स अपना देख लीजिएगा स्पेसिफिकेशन में जाके कि उनके फ़ोन में HDMI सपोर्ट है कि नहीं। मेरे एक दोस्त का कटा है, उसने ले लिया था और उसके फ़ोन में HDMI सपोर्ट नहीं था, अब वो कहाँ लगाएगा उसको। ठीक है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा खरीदने से पहले। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा और ख़राब करना है तो आप देख लीजिए, लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेज़ॉन से जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको चलिए एक बार लगा के दिखा देता हूँ क्या वायर्स कैसे। इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर की नीड भी होती है जो आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसकी सेटिंग्स बताऊंगा, सारी वायर्स कैसे लगेंगी वो बताऊंगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपने फ़ोन कनेक्ट करना है एलगाटो से। तो ये पटौनी से कनेक्टर है एंड्रॉयड के लिए। आईफोन यूज़र स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उनको लाइटनिंग कनेक्टर लेना होगा। दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो आपको अपने पटौनी से कनेक्टर अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है, एंड देन इसको एलगाटो से HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करना है। HDMI केबल का एक एंड एलगाटो में लगाइए, आउट में नहीं, इन में लगाइएगा। जैसे आपने इन लगाया, दूसरा पोर्ट जो है, मतलब दूसरा जो एंड है, आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप लगाएंगे, अभी आपका फ़ोन का डाटा आपके एलगाटो तक तो आ गया, अब आपको इसको सिस्टम तक पहुंचाना है। उसके लिए दूसरी केबल का यूज़ होगा जो मैंने आपको बताई थी, Type-C to USB 3.1। तो आप इसको लगाइए Type-C पोर्ट। Type-C जो आपने लगा दिया अपने एलगाटो में, और USB 3.1 जो ब्लू कलर का मैंने आपको बताया था, आपको सिस्टम पर लगाना है। ठीक है, बस आपका जो पोर्ट है वो कनेक्ट हो गया और आपका एलगाटो आ गया सिस्टम तक। तो आगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको कैसे वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, आप इस पे आइए, एलगाटो गेम कैप्चर का डाउनलोड लिखिए गूगल पे। फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करिए। ठीक है, ये पेज खुलेगा डाउनलोड्स का एलगाटो का। अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, HD60S है मेरा, जैसे कि विंडोज़ या मैक जो भी आपके पास है वो लीजिए, इसमें सेलेक्ट करिए। एंड देन 4K कैप्चर यूटिलिटी करके एक सॉफ्टवेयर आएगा। पहले गेम कैप्चर HD60S करके एक सॉफ्टवेयर आया करता था, लेकिन अब वो पुराना हो गया। यूट्यूब पे इसके बारे में किसी ने नहीं बता रखा कि अब एक नया सॉफ्टवेयर आएगा। तो बहुत से यूज़र जो एलगाटो ख़रीद रहे हैं उनको पता ही नहीं कि अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पुरानी वीडियोस में पुराना सॉफ्टवेयर दिखा रखा है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना और कैसे उसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, इस पर डाउनलोड पे बटन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डाउनलोड मैंने कर रखा है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट 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 करके नॉर्मल विजार्ड जो आता है, आप नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करिए। इतने समझदार तो आप लोग हैं, एलगाटो खरीद लिए भैया, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं आपको बता दूँ कि आपको इस सॉफ्टवेयर में कैसे क्या सेटिंग्स करनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखिए, जैसे 4K लिखा मैंने। अब 4K लिखने के बाद ये आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। पहले वाले पुराने वाले सॉफ्टवेयर में राइट साइड पे कुछ एक ऑप्शंस आते थे जो कि दिखते थे, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं दिखता। आपको सिर्फ सामने एक ब्लैंक स्क्रीन। अगर आपका फ़ोन जैसे मेरा कनेक्टेड नहीं है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ।
देखिए कनेक्ट कर लिया, लॉक है, ठीक है। अब ये पूरा कहीं भी कुछ लैग नहीं है, देख रहे हैं आप, किसी भी तरीके का कुछ भी लैग नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, आपको क्वालिटी भी अच्छी दिख रही होगी। अगर आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपने लगा रखा है अपना प्रोटोनिक्स का एंड्रॉयड में और फिर भी नहीं दिख रहा है, तो घबराइएगा मत, ये कुछ नहीं है। आपको 1 से 2 बार उसको बस डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना है एंड उसके बाद ही दिखने लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस करने हैं। ये राइट साइड पे टॉप पे देखिए एक ये गियर का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए, ये सेटिंग्स आ जाएंगी सारी, ठीक है। जनरल पे आते हैं सबसे पहले, आपको जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये कैप्चर कार्ड जो मैं आपको बता रहा था कि 1080 पिक्सल और 60 FPS है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे अगर आपको ऑटोमेटिकली इसको चेक फॉर अपडेट रखना है तो आपकी मर्ज़ी है, आपके इंटरनेट अगर अलाउ करता है तो। डिवाइस पे आइए, डिवाइस में गेम कैप्चर HD60S ये भी ग्रेड है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ऑडियो इनपुट पे आइए, ऑडियो इनपुट देखिए HDMI ऑडियो और एनालॉग ऑडियो में क्या फ़र्क है। HDMI ऑडियो में फ़र्क ये है कि अगर आप HDMI के थ्रू जो फ़ोन से ऑडियो जा रही है अगर आप वही यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है। एनालॉग ऑडियो अब तब यूज़ करेंगे जब अगर आप कोई एक ऑडियो कार्ड भी साथ में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं ऑडियो कार्ड यूज़ करता हूँ साथ में, तो इसलिए मैं एनालॉग ऑडियो सेलेक्ट करके रखता हूँ। उसके बाद HDMI कलर रेंज को एक्सपैंड ही रखिएगा। पिक्चर की क्वालिटी, ब्राइटनेस देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ब्राइटनेस जैसी है वैसे रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बेस्ट क्वालिटी दे रहा है इसमें। रिकॉर्डिंग आपको कहाँ क्या सेव करना है, फॉर्मेट ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ, अगर आप कम करना चाहें, आपको लग रहा है स्पेस ज़्यादा भर रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। बिट रेट ये देख रहे हैं, ये बिट रेट आपके इंटरनेट पे अगर इंटरनेट बहुत अच्छा है तो उसके हिसाब से आप अपना बिट रेट बढ़ा लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपका इंटरनेट की स्पीड कम है तो उसके हिसाब से बिट रेट कम कर लीजिए। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि आउटपुट में आपको नीचे दिख रहा होगा कि कितनी आपको स्पीड चाहिए, कितना डेटा घेरेगी अगर आप इतनी रिकॉर्डिंग करेंगे 1 घंटे की, ठीक है। उसके बाद माइक पे आइए, माइक पे कुछ नहीं है, आपका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा। जैसे मेरे पास HyperX का है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसमें HyperX का, एंड देन ओके करिए, नथिंग एल्स। उसके बाद स्क्रॉल करके देखिए आपका फ़ोन बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये आ गई BGMI स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखिए मूव कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी लैग नहीं है, आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। मैंने अभी ये उस पर सेलेक्ट कर रखा है, ये नॉर्मल ग्राफिक्स पे, ठीक है, विद 90 FPS, ठीक है। और उसके बाद भी ग्राफिक्स कितने अच्छा दिखा रहा है और मूवमेंट आप देख ही पा रहे हैं कितनी अच्छी है और स्मूथ है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे आपको वायर सेटअप करनी है, कैसे आपको कौन सा सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स करनी है, कहाँ से इंस्टॉल करना है। अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो पहले से थे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अब आपने ये सब देख लिया, अब आप फटाक से अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो ख़रीद लीजिए। और अगर आपको ख़रीदने से पहले ये रिव्यू और अनबॉक्सिंग की वीडियो अच्छी लगी तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप नहीं होगा ना अमेज़ॉन पे मिलेगा, तो आपको यहीं से लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। और बाकी की जो है आपको अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ मैंने और भी डाल रखे हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको कैमरे की ज़रूरत भी होगी, माइक की ज़रूरत भी होगी, तो जाके देखिए उसकी भी अनबॉक्सिंग इसी चैनल पर है। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए और फीडबैक दीजिए अपना कि कैसा आपको लग रहे हैं रिव्यूज़ और कैसे आपको चैनल का कंटेंट लग रहा है, ठीक है। और बने रहिएगा, आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि उनको OBS कैसे सेटअप करना है स्ट्रीमिंग के लिए, और कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि अगर वो ऑडियो कार्ड लेते हैं तो वो कैसे करना है। तो आगे ये कंटेंट भी आने वाला है, तो बने रहिएगा इस चैनल पे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।